आज हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 25वां अध्याय। ये अध्याय है विदुर और महर्षि मैत्रेय के दिव्य मिलन का, जहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। कथा शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने अपने दुखों और पछतावों में डूबे थे। विदुर, जो धर्मराज यम के अवतार माने जाते हैं, अपने परिवार को अधर्म के मार्ग से हटाने का महान प्रयास कर रहे थे। लेकिन युद्ध के बाद के परिणाम देखकर विदुर का हृदय वैराग्य से भर गया। उन्होंने संसार के मोह को त्यागने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा करते हुए विदुर हिमालय, तीर्थों, आश्रमों और तपोभूमियों से होकर गुजरे। वर्षों तक चलने वाली इस यात्रा ने उनके मन को शांत किया, परंतु ज्ञान की एक प्यास अब भी अधूरी थी। उसी समय उन्हें समाचार मिला कि कुशस्थली के समीप गंगा तट पर महर्षि मैत्रेय तपस्यारत हैं। मैत्रेय वही महान ऋषि थे जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त और ज्ञानी थे। भगवान स्वयं उनके प्रति स्नेह रखते थे और कई बार उनसे धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की थी। विदुर तुरंत ही वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महर्षि मैत्रेय को देखा, उनके भीतर एक मधुर शांति उतर आई। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपने भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आज मैं आपसे वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ जो मनुष्य को जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर सके। मैत्रेय मुस्कुराए और बोले, विदुर, तुम्हें ये ज्ञान सुनने का अधिकार है, क्योंकि तुमने जीवन में सत्य का अनुसरण किया है और अधर्म से स्वयं को दूर रखा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों तुम में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। विदुर ने पूछा, भगवान किस प्रकार इस सृष्टि को रचते हैं? जीव क्यों जन्म लेते हैं? भागवत धर्म का सार क्या है और मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? मैत्रेय ने उत्तर दिया, इस संसार की हर वस्तु भगवान की शक्ति से ही संचालित है, परंतु जीव तब तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता। भागवत धर्म का सार है निरंतर भगवान का स्मरण, उनकी कथा का श्रवण और उनके चरणों में भक्ति। जो मनुष्य भगवान के नाम, स्वरूप और लीला को सुनता है, उसके हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है, और जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। विदुर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे महर्षि, कृपा करके मुझे भगवान के अवतारों का वर्णन करें, उनकी लीलाओं का रहस्य बताएं, क्योंकि वही ज्ञान मन को स्थिर और शुद्ध करता है। मैत्रेय बोले, विदुर, अब मैं तुम्हें भगवान की दिव्य कथाएं सुनाऊंगा। ये कथा उतनी ही पवित्र है जितना स्वयं भगवान का स्वरूप। जो इसे सुनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक नई यात्रा के आरंभ के साथ ज्ञान, भक्ति और भगवान की लीला की यात्रा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज वही कर सकता है जो अपने भीतर के मोह, क्रोध और दुख को त्याग दे। भगवान का ज्ञान वही प्राप्त करता है जो उसको सुनने की पात्रता बना लेता है।